ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, श्री साई बाबा की भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन के साथ है जो तुम्हें याद रखना है। मित्रों, ऐसी साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। श्री साई बाबा के प्रति भक्ति केवल अनुष्ठानों या बाहरी प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हृदय के मूल में उनके साथ संबंध को गहरा करना शामिल है। मित्रों, जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को तुम चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन हो। याद रखना, मंत्र आपको हर समय जपना है। वह मंत्र है ओम साई राम। यकीन मानिए, निस्वार्थ मन से अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे। लेकिन शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, सिर्फ ईश्वर के मंदिर में जाना, उनके सामने अगरबत्ती या नैवेद्य दिखाना, इससे कभी ईश्वर प्रसन्न होते ही नहीं। असल में अगर आप अच्छे कर्म करोगे लेकिन ईश्वर के मंदिर में नहीं जाओगे, लेकिन आपके कर्म सबसे बेहतरीन होंगे और आप सबको खुशियाँ ही देते हो, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वयं ईश्वर आपको ढूंढते हुए स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए मित्रों, हर स्थिति में निस्वार्थ मन से आप भक्ति करिए, लेकिन सबसे पहले अच्छे कर्म करिए, तभी ईश्वर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। लोगों या परिस्थितियों से कभी परेशान तुम होना मत, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना ये दोनों ही शक्तिहीन है। बहुत गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सबको जो बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। अच्छाई बुराई इंसान के कर्मों से होती है। कोई बांस को तीर बनाकर घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर पूरी तरह से भरता है। मित्रों, जब किसी को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना हो तो प्रेम यो तुम सम्मान दो, यह भी बहुत बड़ा दान है। साथ चलता है दुआओं का काफिला। किस्मत से जरा कह दो अभी तन्हू नहीं हूँ मैं। मित्रों, यकीन मानिए, अगर आपके जीवन में आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति कर कर अच्छे कर्म करते हो तो हर स्थिति में शिरडी के साईं आपके साथ है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुँचता है, क्योंकि सच के साथ स्वयं ईश्वर रहते। प्यारे साईं भक्तों, यही है जीवन की सच्ची बातें। साईं कहते हैं, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है, पर कड़वा सच है। मित्रों, पूरी तरह से तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि शेर दहाड़ कर शिकार नहीं किया जा सकता। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहाँ कातिली खुद पूछे कि हुआ क्या है। मित्रों, यकीन मानिए, अगर आप जीवन में हर समय अगर अच्छे मन से कार्य को करोगे तो आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। अगर आपके मन में प्रश्न है कि मेरा यह कार्य अच्छी तरह से पूरा होगा या नहीं, तो यकीन मानिए वह आपका कार्य कभी पूरा हो नहीं सकता। इसलिए अपने मन से नकारात्मक चीज़ों को मिटा दो, तभी आपको आपके भाग्य में जो भी है वही ईश्वर आपको सबसे पहले दे देंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को साईं बाबा को समर्पित कर दो। साईं बाबा के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का और प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते पूरी तरह से पता भी नहीं चलता। यही आपको अच्छी तरह से जान लेना है। नियति पूरी तरह से सबका हिसाब रखती है, इसलिए अच्छे कर्म करो, तभी तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मित्रों, अगर आप ईश्वर से एक चीज़ मांगोगे तो ईश्वर आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो वह आपको 10 चीज़ें
देने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ वह योजनाएं आपके लिए बनाते हैं, लेकिन वह देने से पहले वह जरूर देखते हैं कि जो तुम्हें वह दे रहे हैं क्या तुम उनके लिए काबिल हो। इसका अर्थ वे सदैव आपकी पूरी तरह से परीक्षा लेंगे और जब भी परीक्षा चालू होगी तब वो हमेशा मौन रहेंगे। इसलिए तुम समस्याओं का सामना करो, जो भी होगा वह सर्वोत्तम उत्तम होगा। यही आपको हर समय याद रखना है। हर चीज़ और घटना होने देने के लिए ईश्वर के पास कारण जरूर होता है। हम कभी उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ उनकी इच्छा पर भरोसा हर स्थिति में करना चाहिए। मित्रों, तुम शिरडी के साईं बाबा पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उन पर आप पर पूरी तरह से कृपा है। तुम साईं बाबा की चाहे जैसी प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो पूरी तरह से चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। ध्यान से और अच्छे मन से आपको यही सारी बातें अच्छी तरह से समझनी है। साईं भक्तों, सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से ज़रूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त तुम बनाओ, क्योंकि परमात्मा एक ही ऐसे है जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार हो जाती है। धनवान वह नहीं है जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, धनवान तो वह है जिसकी झोली पूरी तरह से ईश्वर के आशीर्वाद से भरी हो और इंसानों के पूरी तरह से आशीर्वाद के साथ। मित्रों, हमेशा शांत रहे। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का फिर से इंतज़ार करें। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। मित्रों, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी एक दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, और वो है श्री शिरडी के साईं बाबा का दरवाज़ा। सब उम्मीद श्री साईं बाबा से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा गुनाहगार हूँ मैं, तो सद्गुरु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो सद्गुरु ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो सद्गुरु ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, तो सद्गुरु ने कहा नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। मित्रों, सत्संग के अथवा माली की बातें करने का अर्थ यह है कि हम पानी में पड़े हुए पत्थर हैं, जो पानी में घुलते तो नहीं पर सूरज की तपिश से बचे जरूर जाते हैं और पूरी तरह से रहते हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं कि हमारे मालिक के दरबार में हाजिरी लग रही है। हाजिरी तो केवल तभी लगती है जब हम अपनी नज़र पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं रखते। मित्रों, अच्छी तरह से समझो, अगर तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अच्छे कर्म कर तो देखो, तभी तुम जीवन में कुछ भी चीज़ें अच्छी तरह से कर पाओगे। साईं कहते हैं जो तुमने खोया उससे बेहतरीन ही मिलेगा। सिर्फ सही समय आने का तुम्हें इंतज़ार करना है, क्योंकि सही समय तब भी आता है जब तुम पूरी तरह से मुझ पर यकीन करते हो। भजन सिमरन करने वाले जो सद्गुरु जी को बहुत पसंद है, यही एक सच्चे सत्संग की असली पहचान है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि यह हमारा आखिरी जन्म है और हमें इस जन्म में ही सब कुछ हासिल कर लेना है। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और बाकी सब कुछ उस परम पिता परमात्मा पर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। मित्रों,
यकीन मानिए, अगर कर्म आपके बुरे होंगे तो जीवन में कभी भी आप आनंदी रहकर नहीं जी पाओगे। कर्म अगर अच्छे होंगे तो इतना सुख आपको ईश्वर देंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो जीवन की एक असली सच्चाई है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि शिरडी के साईं बाबा मेरे परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। यह कड़वा सच। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी चीज़ सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। कभी किसी का व्यर्थ अपमान करना मूर्खता है। इसलिए मित्रों, कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली यह समय है। यह कभी भूलिए मत, जो आपको सदैव स्मरण रखना है। हे ईश्वर, शिकायत रोज करता हो कि तू मेरे साथ रहे, मगर खुद को तेरे काबिल बनाना रोज भूल जाता हो। मित्रों, कपट पूरी तरह से छोड़कर तुम भक्ति करो। कपट रहेगा तो भजन नहीं बनेगा। यही आपको सदैव में याद रखना है। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश। आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना उचित समय देकर तुम आज का यह संदेश जरूर सुनो। यकीन मानिए, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे कर्म को तुम अच्छा करो, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले पूरी तरह से भक्त के कर्म देखते हैं। और शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, जो तुमने खोया उससे बेहतरीन दूंगा। सही समय का इंतज़ार कर तो देखो, सब कुछ सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन होगा। प्यारे साईं भक्तों, यकीन मानिए, अगर ईश्वर दुख दे रहे तो सबसे अच्छा सुख भी वो आपको ज़रूर देंगे। सिर्फ आपको उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। निस्वार्थ मन से भक्ति करना, यह इसका अर्थ क्या है? निस्वार्थ मन से भक्ति करना मतलब निस्वार्थ भाव से ईश्वर पर यकीन करना, निस्वार्थ भाव से ईश्वर से प्रेम करना, और सबसे बेहतरीन बात, ईश्वर की भक्ति करने का यह आपको सबसे पहले समझ लेना है कि ईश्वर की भक्ति तो करना है, लेकिन आपने आनंद मन से करना है। अगर तुम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो यह निस्वार्थ मन से भक्ति नहीं हुई, जो सदैव आपको स्मरण करनी है। अशिक्षित के पास पुस्तकों का भंडार भी उसको ज्ञानी नहीं बना सकता। कला के अभाव में बेजोड़ औजार भी किसी को शिल्पकार नहीं बना सकते। उसी प्रकार जब मन में सुंदरता, दया और करुणा ना हो तब धनी होकर भी व्यक्ति निर्धन ही रह जाता है। मित्रों, संपत्ति हमेशा किसी के लिए भी मित्र नहीं होती, लेकिन मित्र हमेशा सबके लिए एक संपत्ति होते हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है, यह आपको स्मरण करना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, लोगों के काम मत आओ, कुछ दिन देखना, बात करना भी वो छोड़ देंगे। मित्रों, प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उड़ती है और गिर जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जब भी गिरते हैं तब नए पूरी तरह से जोश से फिर उठ जाती है। यह आपको हर स्थिति में याद रखना है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए, जो बरसकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए, जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। मित्रों, 10 आलू में एक टमाटर डालकर सब्जी बनाओ तो वो आलू टमाटर की सब्जी कहलाती है, मगर पनीर में 10 टमाटर और प्याज भी झोंक दो तो वह केवल पनीर की सब्जी कहलाती है। याद रखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा।
जीवन में आपका अस्तित्व केवल अपने बराबर वालों के साथ ही है। अपने से बड़े जगह पर आपके अस्तित्व को नकार दिया जाएगा, यही आपको सदैव स्मरण रखना है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको ज़्यादा मानना नहीं है और ज़्यादा अहंकार और गर्व तो कदापि ही नहीं करना। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का हर स्थिति में परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नज़दीक तो किसी को हमसे दूर हर स्थिति में करवाती है। मित्रों, श्री साई कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव तुम सम्मान करो। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती है बल्कि ईश्वर के दर्शन करने में भी सहायता करती है। ऐसे लोग वंदनीय है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, याद रखना, अगर आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कई चीज़ों का त्याग भी करना होगा। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो, सिर्फ ईश्वर पर यकीन करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर वो खुद में नहीं है तो आपको कहाँ भी नहीं मिलेगी। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु व्यक्ति में क्या है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जरूर जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही पूरी तरह से जाती है। बहुत कीमती होता है भरोसा, सोच समझ कर कीजिए। जहाँ छल कपट झूठ धोखे से कोई काम लेने लगे वहाँ पर भरोसा कभी मत कीजिए। यह आपको सदैव स्मरण करना है। साईं भक्तों, पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत कभी नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म बदल सकते हैं और ईश्वर की भक्ति कर कर आप इसे बदल सकते हो। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही पूरी तरह से जाती है। यह तो जीवन की एक प्रकार की सबसे बड़ी सच्चाई है। किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में धीरे धीरे आप स्वयं को ही खोने लग जाए। मित्रों, जहाँ पूरी तरह से जीवन में आपके दुख आ रहा है, इसका अर्थ जिस चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा दुख प्राप्त हो रहा है उन्हीं चीज़ों से आपको सुख भी प्राप्त होगा। सिर्फ आपको अच्छी तरह से संयम रखना है। यकीन मानिए, ईश्वर कभी भी जीवन में आनंद देने से पहले दुख देते हैं। दुख देने का यह भी एक प्रकार का पूरी तरह से कारण होता है। मित्रों, ईश्वर देखते हैं कि जो मैं मेरे पूरी तरह से प्रिय भक्तों को जो चीज़ देना चाहता हूँ, क्या उन चीज़ों के लिए मेरा प्रिय भक्त बना है या नहीं। यही ईश्वर हमेशा के लिए देखते हैं। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया जाए और खाली हाथ बुलाया जाए। यही तो ईश्वर ने अच्छा हिसाब रखा है। विचारों को तुम वश में रखो, वह तुम्हारे शब्द बन जाएंगे। शब्दों को वश में रखो, वह तुम्हारे हर स्थिति में कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारे आदत बनेंगे। आदतों को तुम वश में रखो, वह तुम्हारे चरित्र बनेगा। चरित्र को पूरी तरह से वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। मित्रों, ईश्वर के हर फैसले पर तुम आनंदित हो, क्योंकि शिरडी के साईं वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, तो शिरडी के साईं वही देते जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा होता है। जिसके होने से दिन है, यह दिन उसी को समर्पित है। जिसके होने से यह शरीर है, यह शरीर उसी को समर्पित है। जिसके होने से मन है, यह मन उसी को समर्पित है। यही आपको प्रार्थना करनी है। मित्रों, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझो। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो, तो कभी अगर कोई दुख विपदा
अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। इसी बात को आपको अच्छी तरह से जान लेना है और निस्वार्थ मन से आपको ईश्वर की भक्ति करना है। मित्रों, घमंड किसी का भी नहीं करना चाहिए। याद रखना, पूरी तरह से टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था सारे पैसे उसी के हैं, लेकिन टूटने के पास बात पता चलता है कि मेरा तो सिर्फ इन्होंने उपयोग किया। यही आपको हर स्थिति में स्मरण करना है। धन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को हर समय आकर्षित करती है। चिंतन हो सदा इन मन में तेरा, चरणों में तुम्हारे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो, होठों पर सदा हे प्रभु तुम्हारा ही नाम रहे। मित्रों, जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम ही बसा हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, तो वही एक सच्चा और सबसे प्रिय भक्त शिरडी के साईं बाबा के लिए है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधक को साधना की रक्षा में स्वयं ईश्वर करता हो, ऐसे कहते हैं। मित्रों, धैर्य रखो, क्योंकि समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, इसलिए धैर्य रखो। सब चीज़ें का एक पूरी तरह से वक्त है। वक्त आने पर जो आपको मिलेगा वो सबसे बेहतरीन मिलेगा। लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बजाय तुम निस्वार्थ मन से ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश सुनते रहो और हर समय ओम साई राम। मित्रों, हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आज का शिरडी के साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर सुने। और अभी संदेश पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। पूरा होने से पहले सपनों को बताया मत करो, कर रहे हो तुम कितनी मेहनत एक किसी से जताया मत करो, सिर्फ करते रहो, क्योंकि ईश्वर हर चीज़ देखते हैं लेकिन वह समय आने पर ही देते हैं। इसलिए चिंता करने के बजाय आप अपनी मेहनत जारी रखो और शिरडी के साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा आप यकीन करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में कदापि ही नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। हे साईनाथ, तेरी चौखट से सिर उठाओ तो बेवफा कहना, तेरे सिवा किसी और को दिल में बसाओ तो बेवफा कहना। तुझे अगर मेरी वफा पर शक है तो एक बार हृदय से लगा के तो देखो, मैं खुशी के मारे मर जाऊँ तो पूरी तरह से बेवफा कहना। यह आपको ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी है। मित्रों, ईश्वर की जब भी कृपा होती है तो ईश्वर सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन ईश्वर जब भी परीक्षा लेते हैं तो सबसे कठिन लेते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचो मत कि इतना बुरा क्यों हो रहा है, सिर्फ इतना यकीन करो, कर्म अच्छे होंगे तो अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ठीक न हो तो वह आपका अंत नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। यही ईश्वर हम भक्तों को कहते हैं। मित्रों, वाणी, आचरण और व्यवहार से किसी को कष्ट न देना भी ईश्वर की स्तुति है। यह आपको सदैव स्मरण करना है। क्रोध कुछ नहीं, बस तुम्हारे मन में दबी हुई भावना है। इसलिए ज़्यादा क्रोध करने के बजाय आप सदैव अच्छे रहिए और सकारात्मक विचार करिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते, पर अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। मित्रों, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता आपको मान देगी और योग्यता आपको सही स्थान देती।
देगी और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान जरूर मिलता है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। ज़्यादा ख्वाहिश रखोगे तो ज़्यादा दुख आएगा भी, इसलिए दुखों का सामना करना सीखो, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। ना घमंड है ना खुद पर गुरूर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस साई तेरी भक्ति का सरूर है। मित्रों, अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो सबसे पहले पूरी तरह से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साई कहते हैं, यह कड़वा सच है, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देते हैं। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। इंसान का गुस्सा भी अजीब है, वह अपने से बड़े और ताकतवर के सामने तो काबू कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमज़ोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। लेकिन एक बात सदैव स्मरण रखिए, जिसका कोई नहीं रहता उसके ईश्वर रहते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, जो आपको ईश्वर दे सकते हैं वह अच्छी तरह से ले भी सकते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की बजाय आप जीवन में अच्छे कर्म करो। समय और शब्द दोनों का प्रयोग बहुत सावधानी से करें, क्योंकि ये दोबारा न आते और ना ही मौका देते। मित्रों, कर्म पर विश्वास रखें और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, जरूर दिखाएंगे आपको शिरडी के साईं बाबा रास्ता। समय जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल हर स्थिति में बना देते हैं। अगर आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और अपने लिए आपको भाड़े पर रख देगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भागो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, ईश्वर कहते हैं, कदापि ही आप समय को बर्बाद करो मत, क्योंकि समय को बर्बाद करने वाली चीज़ें यह है फालतू टीवी देखना, काम करते करते इस समय ध्यान न देना, दिन भर आलस करना, बहुत ज़्यादा खेलना, गप्पे मारना, फालतू घूमना, चिंता करना, बिना मतलब पार्टी करना, दिन भर मोबाइल चलाना, यह समय बर्बाद करने के कुछ चीज़ें हैं जो आपको काबू में रखना है। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन में इंसान को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए कल से नहीं, इसी समय में करो। जो भी होगा वो आपके कर्मों पर और आपके मेहनत पर होगा। इसलिए ज़्यादा सोचने के बजाय आप एक बार कर देखिए, ईश्वर जरूर आपके साथ है। अपना समय कभी बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय के पास इतना भी समय नहीं है कि आपको दोबारा समय आपको दे सके। इसलिए कभी भी समय के साथ बदलना सीखिए, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मित्रों, विद्यार्थी जीवन में आपकी पढ़ाई सब कुछ है, जो आपको समाज में एक सम्मानित जीवन जीने का अवसर देती है। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखो, जो मुझे आता है वो तो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं अच्छी तरह से सीख लूँगा। ऐसा आप माइंडसेट रखो। जब तक एग्ज़ाम को सिर्फ पास करने की इच्छा से पढ़ाई कराई जाएगी, तब तक इस समाज में रोबोट ही पैदा होंगे, इंसान नहीं। मित्रों, धैर्य रखो, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की थी, क्योंकि ईश्वर कहते हैं हर चीज़ों का एक पर्याप्त समय है। सिर्फ आप अभी कष्ट करो, आपके कष्टों का फल ईश्वर जरूर देते हैं, लेकिन आपको संयम मात्र रखना होगा। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते और कुछ दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में ज़्यादा यकीन नहीं करते। मित्रों, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। इंसान बहुत कमाल का है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई कदापि नहीं देखता। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना भी चाहिए, जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना भी चाहिए। मित्रों, अगर आपको जीवन में सुख प्राप्त करना है या सुख का आपको सही आनंद लेना है, तो सबसे पहले आपको दुख का सामना करना होगा।
जीवन में कई बार तुम बड़ी बड़ी परेशानी से यूँ निकल जाती हो मानो कोई साथ दे रहा हो या ना हो, लेकिन इस अदृश्य शक्ति का नाम है परमेश्वर, जो आपको हर स्थिति में पूरी तरह से साथ देते हैं, जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, अगर आप पेंसिल बनकर किसी की खुशी न लिख सको तो कोशिश करो कि अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह हर स्थिति में मिलते हैं। मित्रों, किताबें खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना हर स्थिति में सिखा देती है। शिक्षा वह दरवाज़ा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते पूरी तरह से खोल सकते हैं और खुद तैयार भी कर सकते हैं। ये आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। याद रखिए, जहर तो खामखा बदनाम है। नज़र घुमाकर तो देख लो, इस दुनिया में शक्कर से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। यह आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। ईश्वर कहते हैं, जो आपने खोया है उससे बेहतरीन प्राप्त जरूर होगा। सिर्फ सही समय का आप इंतज़ार करो, सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन जरूर होगा। मित्रों, याद रखिए, अगर आपको पूरी तरह से ईश्वर पर यकीन हो तो सबसे पहले आपको उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करनी होगी, और जो ईश्वर आपको अभी दे रहे हैं पूरी तरह से उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। चाहे वो दुख हो या सुख हो, गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप तो यमराज के लट्टे से ही पूरी तरह से धुलेंगे। यही तो जीवन की सच्चाई है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई भी एक प्रकार समाधान नहीं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मित्रों, भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तब कहाँ ना कहाँ ईश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते हैं। सिर्फ आपको वह दिखता नहीं, लेकिन ईश्वर जरूर अच्छा करते हैं। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का एकमात्र परिणाम है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम कर रखा है। मित्रों, याद रखिए, जिस संसार के भरोसे तुम अभी जी रहे हो, यह जमाना न किसी का था, ना किसी का है और ना ही किसी का रहेगा। इसलिए स्वयं को आनंदित रखो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मुश्किलों से निकलती है शख्सियत पुजारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का है। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। सदैव स्मरण रखिए, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, यह जमाना न किसी का था, ना ही किसी का रहेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को आनंदी रखने का प्रयास करो। लोग कहते हैं किसी के चले जाने से ज़िंदगी अधूरी होती है, मगर ये सच है कि लाखों के मिल जाने से ही उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। मित्रों, सत्य वचन, तुम जब दिन की शुरुआत करते हो तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को लौटकर घर आते हो तब लगता है शांति ही एकमात्र जीवन है। जब बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। यही इसीलिए आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर आपको चलना सिखाएगी, और मन को लगने वाली चोट आपको समझदारी से अच्छी तरह से जीना सिखाएगी। तुम जब दिन की शुरुआत करोगे तो ईश्वर का नाम स्मरण करके करो, क्योंकि जो ईश्वर आपको आनंद दे सकते हैं वो दुख भी दे सकते हैं। इसलिए दुख में रोना मत और सुख में कदापि अहंकार मत करिए। धैर्य रखिए, निराश मत होना कभी, क्योंकि तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहने ही बेहतर है। मित्रों, बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज का गुलाम होता है। बेरंग है पानी फिर भी ज़िंदगी कहलाता है। ढेर सारे रंग है शराब के फिर भी ज़िंदगी कहलाता है। लोग भी कमाल करते हैं, ज़िंदगी के गम
बुलाने के लिए गंदगी में ज़िंदगी मिलाकर हर स्थिति में कहते हैं अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। मित्रों, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। चापलूस और आलोचक में बस इतना ही अंतर है कि चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर हर स्थिति में अच्छा करता है। एक हाथ में मक्खन और दूसरे हाथ में चूना रखे, जब ऐसा मौका मिले वैसा लगाते चले, सफलता आपके कदम चुनेगी। अगर आपको जीवन में सही से कुछ प्राप्त करना है तो सबसे मूल्यवान गोष्ट आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि स्वयं ईश्वर कहते हैं जो स्वयं के जीवन पर ध्यान देता है वो अपने जीवन में जरूर आनंद प्राप्त करता है, लेकिन जो सदैव दूसरों की बातों पर ध्यान देता है वह जीवन में कदापि ही कुछ नहीं कर सकता। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुमने खोया है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया के तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपके साथ है। इसका सरल अर्थ है सिर्फ सोच का फ़र्क है। इंसान के जीवन में जब भी दुख होते हैं तब जो इंसान मेरे जीवन में दुख आए हैं ऐसे विचार करता है, असल में वैसे ही इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा दुख आते हैं। इसलिए मित्रों, दुख आने पर यह अपने मन को ज़्यादा कहो मत कि दुख आए हैं। याद रखिए, दुख जैसे आए हैं वैसे वे जाएंगे ही। आपको सिर्फ खुद पर यकीन करना है। दूसरों के घर में जाकर हंगामा वही लोग करते हैं जिन्हें इनके घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। मित्रों, जब अपने ही शामिल होते हैं दुश्मनों की चाल में तो फिर शेर भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए हुए जाल में। कुछ लोग खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ ही खा जाते हैं। यकीन मानिए, जो आप इस दुनिया में करते हैं वही लौटकर आपके पास वापस आएगा। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे कार्य करो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जीवन में हमेशा शांत रहो, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा जब ठंड होता है तब वह बहुत मजबूत होता है और जब गर्म होता है तब कोई भी उसका आकार बदल सकता है। अंत, जब भी गुस्सा आए तो शांत रहिए और गुस्सा आए तब कभी किसी से कुछ बोलिए मत, क्योंकि लोहा गर्म होने पर उसे कोई भी एक आकार दे सकता है। इसी प्रकार आप जब भी गुस्सा होते हो आपको वह व्यक्ति आकार देने की कोशिश करता है। इसलिए पूरी तरह से शांत रहिए, मौन रहिए, यही आपके लिए अच्छा कार्य है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी और दूसरे की इज्जत कदापि ही नहीं करते। लोगों को अच्छा समझना आप अभी से छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वही नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। शिरडी के साईं कहते हैं, जबकि ज़रूरत बदल जाएगी तो उसका आपसे बात करने का भी इंसान का तरीका बदल जाएगा। इसलिए ज़्यादा रोने की बजाय आप जीवन को समझकर जियो और निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति कर जियो। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। मित्रों, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। होशियार होना बहुत अच्छी बात है, और दूसरों को मूर्ख न समझे, यह इससे भी सर्वश्रेष्ठ बात है।